देश के 12 सरकारी बैंकों ने 35,000 करोड़ रुपए भारतीय रिजर्व बैंक माने आरबीआई को सौंप दिए हैं। ये पैसे आम लोगों के थे, माने आपके और मेरे जैसों के। लेकिन पिछले 10 सालों में इन बैंक खातों से किसी ने लेन देन नहीं किया था। इसे ऐसे भी समझिए कि इन खातों में जमा पैसों पर 10 सालों में किसी ने दावा नहीं किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराद ने 3 अप्रैल को लोकसभा में ये जानकारी दी। जानकारी आरबीआई के रिपोर्ट के हवाले से दी गई। आरबीआई के मुताबिक ऐसे अकाउंट्स की संख्या 10 करोड़ 24 लाख से ज्यादा है जिनमें रखे पैसों पर किसी ने दावा नहीं किया। बैंक ऐसे खातों को निष्क्रिय माने कि इनएक्टिव की श्रेणी में डाल देते हैं। ये आंकड़े फरवरी 2023 तक के हैं। वित्त राज्य मंत्री ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा एसबीआई ने 8,000 करोड़ रुपए आरबीआई को सौंपे, जिस पर लोगों ने 10 सालों में दावा नहीं किया था। बैंक में ऐसे अकाउंट्स की संख्या 2 करोड़ 17 लाख से ज्यादा थी। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने 5,340 करोड़ और कैनरा बैंक ने 4.5 करोड़ आरबीआई को दे दिया। आरबीआई ने सभी बैंकों को एक मास्टर सर्कुलर जारी किया हुआ है। इसके तहत बैंकों के लिए उन खातों की वार्षिक समीक्षा जरूरी है जिनमें 1 साल से ज्यादा समय तक कोई लेन देन नहीं हुआ हो। बैंक ऐसे ग्राहकों से संपर्क कर लेन देन नहीं होने के कारण को जानने की कोशिश करता है। वहीं अगर 2 साल में कोई लेन देन नहीं हुआ तो बैंकों को नॉमिनी का पता लगाने की सलाह दी जाती है। अगर 10 सालों तक बैंक खाते से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो ऐसे अकाउंट्स की लिस्ट बनाने का नियम है। इस तरह के खातों में ट्रांजैक्शन बंद होने के कई कारण हैं। ज्यादातर मामलों में ग्राहकों की मौत वजह होती है। कोई ग्राहक बिना नॉमिनी की जानकारी दिए अकाउंट खुलवाता है तो उसकी मौत के बाद पैसे अनक्लेम्ड रहते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। 10 सालों के बाद इन अनक्लेम्ड पैसों को आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड DEAF में डाल दिया जाता है। 2014 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1939 में संशोधन के बाद आरबीआई ने DEAF बनाया था। इस डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में उन्हीं अकाउंट के पैसे होते हैं जिन्हें बैंकों ने अनक्लेम घोषित किया हो। इसमें सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट या दूसरे डिपॉजिट अकाउंट हो सकते हैं। 2 फरवरी 2015 को आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि अपने वेबसाइट पर ऐसे निष्क्रिय अकाउंट्स को डिस्प्ले करें। DEAF स्कीम में यह प्रावधान है कि ग्राहक इस फंड में जमा पैसे होने के बाद भी अपने पैसों पर दावा कर सकते हैं। बैंक उन्हें ब्याज के साथ उनके पैसे लौटाएंगे। ग्राहक निष्क्रिय खातों और अनक्लेम पैसों को अपने बैंक की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। दावा करने वालों को बैंक ब्रांच में जाकर अनक्लेम डिपॉजिट क्लेम फॉर्म भरना होता है। उन्हें अपने केवाईसी की जानकारी देनी होती है जिसके बाद वे पैसों पर दावा कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद बैंक ग्राहक को पैसा दे देता है और फिर उस पैसे का रिफंड आरबीआई से लेता है। सरकार ने अनक्लेम खातों पर यह जवाब बीजेपी सांसद कनकमल कटरा के पूछे गए सवालों पर दिया। बीजेपी सांसद कटरा ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या एसबीआई के अधिकारी मृतक के परिवार की कोई सहायता नहीं करते और मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करने वाले परिवार से संपर्क नहीं करते। इस पर सरकार ने एसबीआई के हवाले से बताया कि बैंक मृतक ग्राहकों के खातों का सेटलमेंट प्राथमिकता के आधार पर करता है। अब अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो आप मेरे साथी साकेत को शुक्रिया कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये खबर लिखी थी। मेरा नाम है सोनल। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।